हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक का वीडियो है मोशन अंडर ग्रेविटी। यस, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक हाइट से ये जो बॉय है उसने कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है और वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है ये कि अब हम किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करें तो वो नीचे क्यों जाती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन पुल लगता है, एंड दैट इज ग्रेविटी के अंडर वो मोशन है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज का टॉपिक हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी है। फर्स्ट फ्री फॉल समझते हैं। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। बात नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी है, आगे स्टडी करेंगे, वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड। तो हम कह रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हाइट मीटर्स में 10, 20, 30 इस तरीके से 100 मीटर तक, बट किलोमीटर्स में जी चेंज हो जाता है। तो हम कह रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बॉडी अगर रिलीज करें तो क्या होगा? दैट बॉडी विल मूव डाउनवर्ड, यानी इट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। ध्यान रखना, इसका एक्सेलरेशन होता है बिकॉज उस पर फोर्स लग रहा है, एंड फोर्स कहाँ से लग रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मीन्स अ बॉडी इज रिलीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ। एंड ये क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे। और ध्यान रखना, यहाँ पे हम नेग्लेक्ट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ हम मानते हैं कि एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन पुल ड्यू टू द अर्थ। तो इस केस में जो मोशन है दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये हमारा फ्री फॉल है। तो यस, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक था, ठीक है, उस इक्वेशन मोशन को अकॉर्डिंग टू यस फ्री फॉल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में कैसे लिखें, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन मोशन है, व्हाट इज इक्वेशन मोशन? फर्स्ट वन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जो फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, जी क्योंकि हम हाइट स्मॉल ले रहे हैं तो जी 9.8 मीटर पर स्क्वायर ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और क्योंकि जी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मोशन ऑफ ग्रेविटी। तो अगर डाउनवर्ड मूव हो रहा है, a इज इक्वल टू प्लस जी फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन अंडर द ग्रेविटी, एंड तो हम a इज इक्वल टू प्लस जी पुट करेंगे, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी हो जाएगा। और अगर हम अपवर्ड थ्रो करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, देन a इज इक्वल टू माइनस जी, एंड द फॉर्मूला इज v is equal to u minus gt. Clear? That means downward according to gravity motion है, then आपका जो a है वो प्लस जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने थ्रो किया है, a is equal to minus g. Now the second one, s is equal to ut plus half at square. Yes, रिलीज या ड्रॉप किया है तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो हमारा जो s इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा वो यू टी प्लस ए इज इक्वल टू प्लस जी, यानी हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो किया है, यस, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, थर्ड इक्वेशन मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यस, a इज इक्वल टू प्लस जी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs हो जाएगा, एंड हियर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है? प्लस जी और माइनस जी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। लेकिन ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम वेक्टर फॉर्म में जब स्टडी करेंगे। u वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उसके रिस्पेक्ट में s वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, और a वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है जब हम वेक्टर्स कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। Now, example, a body is projected vertically upward from the surface of earth. Its velocity time graph is, देखना डायरेक्शन की वैल्यू प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको। आपको बताना है इन 4 ग्राफ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, क्या किया हमने? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड। तो क्या होगा?
ऊपर जा रही है तो इस डायरेक्शन को अगर हम प्लस मान रहे हैं, ठीक, ये प्लस ले लिया कि अपवर्ड हमने प्लस लिया, तो डाउनवर्ड हमारा माइनस होगा। वेलोसिटी कह रहे हैं हम, ध्यान रखना, स्पीड नहीं कहा हमने, प्लस फिर ये माइनस होगा, प्लस ऊपर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, यस अगेंस्ट द ग्रेविटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मैंने क्या बताया था, अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी इट इज स्लोइंग डाउन। तो यस स्लोइंग डाउन, एंड एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम जीरो, तो v जीरो हो जाएगा और फिर उसके बाद बॉल नीचे आएगी, नीचे आएगी तो v ऊपर की तरफ प्लस है तो नीचे माइनस की तरफ, और माइनस फिर जीरो से फिर इंक्रीज होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी v की वैल्यू अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगी। अब आप इस कंसेप्ट को समझने के बाद ग्राफ को एनालाइज करो कि ये चीज़ कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट में देखो v तो प्लस है, प्लस में ये जीरो से इंक्रीज हो रही है, जबकि हमने थ्रो किया है तो जीरो तो नहीं, हमने कुछ वेलोसिटी दी है, ये तो क्लियर है कि ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, यहाँ तो जीरो मान लिया है। सेकेंड वन, दिस वन, यस कुछ वेलोसिटी दी है, हाँ हमने दी है, ऊपर की तरफ प्लस है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, प्लस है, और वेलोसिटी जीरो हो गई, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। उस समय कुछ टाइम होगा कि थ्रो किया तो 2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट एक्वायर किया तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई। उसके बाद क्या हुआ, बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तो ठीक है, यानी ये माइनस। तो ये ग्राफ तो सही एकदम, हमने जो थ्योरी समझी है उसको एनालाइज किया है, ग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, तो क्लियर है कि हाँ हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, तो यानी दिस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सेकेंड वन इज करेक्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, हाइट गिवन 19.6 मीटर, 19.6 मीटर हाइट गिवन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब ये हाइट है, इस हाइट से रिलीज किया गया है, यस ड्रॉप वर्ड हो या रिलीज हो, ध्यान रखना, थ्रो नहीं किया है, थ्रो करेंगे तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो ड्रॉप या रिलीज किया गया है, दैट मीन्स u जीरो, और इस पोजीशन को यानी इसको रेफरेंस मानते हुए नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट h, तो इसको मैं प्लस मान लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इस नीचे डायरेक्शन में प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट जो कि है हाइट के इक्वल 19.6 मीटर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें, u जीरो गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के इक्वल दैट इज 19.6 मीटर इज इक्वल टू u जीरो इंटू टाइम, तो टाइम तो हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ, यस डाउनवर्ड मूव है, ओके डाउन मोशन है, तो g की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू प्लस g होगी, प्लस g मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको जो a है वो प्लस g यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है, तो रख दिया t स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज 19.6 मीटर इज इक्वल टू 0 इंटू टी, जीरो हो गया, हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपके पास, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 19.6, ओके 19.6 अपॉन 9.8, यस 9.8 देख सकते हैं आप, 9.8 इंटू 2 19.6 होता है, कट गया, और वी गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि वी गेट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके इट इज 2 सेकेंड, आंसर आ गया। तो बहुत ईजिली हमने फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लिया कि जो टाइम आया वो 2 सेकेंड, यानी कि 19.6 मीटर की हाइट से हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, ड्रॉप करेंगे, नेग्लेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन, बॉल डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो वो ग्राउंड को हिट कितने टाइम में करेगी, 2 सेकेंड में करेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब वो तो हमने ड्रॉप किया था, नेक्स्ट केस थ्रो कर रहे हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड,
बॉल को ऊपर थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, यू थ्रो करने के लिए वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, तो वो कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर थ्रो किया। ओके, बॉल ऊपर जा रही। अब लेकिन क्या दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। लेकिन ये जो थ्रो किया वो टावर से थ्रो किया है, इसका मतलब ये हम ग्राउंड सोच रहे थे, ग्राउंड नहीं है, ये टावर है। ओके, तो ये टावर है और टावर के टॉप से हमने थ्रो किया। तो टावर के टॉप से थ्रो किया तो ऊपर, यस, ये टावर के टॉप से थ्रो किया तो ऊपर गई और ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट तक, फिर वो नीचे आई, लेकिन अब नीचे ग्राउंड को हिट कर रही है। ये टावर की हाइट h फाइंड करनी है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी इस टावर से हमने थ्रो किया है ऊपर की तरफ और फिर वो मैक्सिमम हाइट तक गई और वापस रिटर्न होके ग्राउंड पे हिट हुआ, टावर के टॉप में हिट नहीं किया। तो आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। क्या क्या गिवन है कि हमने जो थ्रो किया है वो 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है और थ्रो करने के बाद 6 सेकंड के बाद उसने ग्राउंड को हिट किया, तो टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड में उसने ग्राउंड को हिट किया। जी आपको लेना है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको ए माइनस जी लेना है या प्लस जी, ये अभी आपको खुद सोचना है कि क्या करना है। कि हमने इनिशियली क्या है, u को प्लस मानते हैं, जो हमें गिवन है कि u ऊपर की तरफ प्लस है, तो अगर हमने ये प्लस 20 लिया है u वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है ना, तो उसको प्लस लिखेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में g a इज इक्वल टू जी क्या रखेंगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू माइनस जी रखेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यस, क्योंकि हमने u को प्लस 20 कहा है मीटर पर सेकेंड, इसको क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो और इजी हो जाता है कि भाई 20 जे कैप कह दिया, तो फिलहाल प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका a होगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी माइनस जी होगा, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, ये इनिशियल पोजीशन है, ऊपर जा करके वापस आई, रास्ते में कैसे गई, कहाँ, फाइनली कहाँ पहुंच रही, देखो फाइनली ग्राउंड को हिट कर रही है ना, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया है क्योंकि प्लस 20 वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ प्लस लिया है, ग्रेविटी नीचे तो माइनस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस या माइनस। तो इनिशियल ये है और फाइनल देखो नीचे की तरफ है, तो फाइनल नीचे की तरफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस होगा। तो हमें s की वैल्यू रखनी है माइनस h। यहाँ गलती हो जाती है साइन में, क्योंकि हमने u को प्लस माना है, उसके रिस्पेक्ट में a माइनस है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है यानी माइनस है। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, t दे रखा है, यस यूज करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर दो, s की वैल्यू माइनस h क्योंकि नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ, u को प्लस माना है, t दे रखा है टोटल 6 सेकेंड, प्लस हाफ a माइनस 10 t 6 दे रखा है स्क्वायर, तो h आ जाएगा, यस। तो माइनस h इज इक्वल टू 20 इंटू 6 120, यस 5 2 5 10, ये माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो माइनस h इज इक्वल टू 120 माइनस 5 इंटू 36, 5 6 30, 3 कैरी यहाँ पर, 5 थे 15, 180। तो आपको माइनस h इज इक्वल टू 120 माइनस 180 माइनस 60, तो माइनस माइनस कैंसिल, देखो h प्लस आ गया ना, 60 मीटर हाइट है, यानी 60 मीटर हाइट है टावर की, जहाँ से मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया है। बॉल ऊपर जा कर के नीचे आई, ग्राउंड को उसने हिट किया, 6 सेकेंड लगे टोटल और बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया। इसी चीज़ को बहुत लॉन्ग मेथड से लोग बताते हैं कि पहले ये फाइंड कर लिया, फिर ये फाइंड कर लिया, फिर ये 3 स्टेप में, कुछ नहीं, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ओके, क्योंकि हमें प्लस माइनस का कंसेप्ट क्लियर है। ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो फिर वो लॉन्ग मेथड करते और वो वहाँ पे भी गलती हो सकती थी कैलकुलेशन में। तो सिंपल अगर कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत आंसर आपका आ गया। नो एग्जाम्पल, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, तो एक हाइट h दे रखा है, देखो क्वेश्चन JEE 2014 का है, सिंपल कंसेप्ट ही लगेगा, ठीक है, बस कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, प्लस माइनस का साइन। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, टावर की हाइट कैपिटल S दे रखी है, ओके
तो ये टावर है और टावर की हाइट ये कैपिटल H दे रखी है। ओके, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, यहां से पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है विद स्पीड u, तो थ्रो किया तो स्पीड देने पड़ेगी, u स्पीड से थ्रो किया है तो ऊपर गया, ठीक, और ऊपर जाके पहले मैक्सिमम हाइट एक्वायर किया और वहां से फिर वो नीचे की तरफ आया। क्या गिवन है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, जो टाइम लगा उसको ग्राउंड हिट करने में इज n टाइम्स, यानी यहां से थ्रो करने के बाद, जैसा अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था कि थ्रो करने के बाद 6 सेकंड में ही उसने ग्राउंड को हिट किया, तो यहां इन्होंने कहा कि यहां से थ्रो करने के बाद कुछ t टाइम पे ग्राउंड को हिट किया या t1 टाइम में ग्राउंड को हिट किया, तो वो टाइम n टाइम्स है, n टाइम्स है डेट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा उस टाइम का, अगर ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का t है तो ये टोटल जो टाइम है वो उसका n टाइम्स है। द रिलेशन बिटवीन h u एंड स्मॉल n इज, ऑप्शन देखो ये है, तो हम ऑप्शन नहीं देखते, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो क्या गिवन है, मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो हमें क्या कहा गया है कि ए से बी जो मैक्सिमम हाइट है वो बी पॉइंट पे, जो टाइम टी लगा, तो यस अगर आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तो एट पॉइंट बी क्या होगा, एट द मैक्सिमम हाइट एट बी वेलोसिटी इज 0 और एट ए वेलोसिटी जो आपने दी है वो इनिशियल वेलोसिटी यू और अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो ए क्या होगा माइनस जी ले लेंगे फॉर द ए से बी मोशन के लिए, क्योंकि ए से बी से कंपेयर करने टोटल मोशन को, पूरे पाथ को। ए से बी के लिए क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, और v आपका 0 है एट द मैक्सिमम हाइट, u आपने इससे थ्रो किया है, माइनस g क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है ऊपर, और t, ये जो टाइम आया वो क्या आया, तो हेंस वी गेट t इज इक्वल टू व्हाट, u अपॉन g, क्लियर, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। तो ये जो टाइम a से b है वो u अपॉन g है। अब क्या कहा इन्होंने कि अगर a से थ्रो करके टोटल b से होते हुए c वापस यहाँ ग्राउंड को हिट किया इन्होंने, तो वो टाइम कुछ t1 मान लेते, वो टाइम t1 इस टाइम का n टाइम्स है। तो ये सॉल्व करते हैं और फिर रिलेशन डिराइव होता है। तो अब हम मोशन कौन स्टडी कर रहे हैं, a से b हो चुका है, दिस इज फॉर a टू b। अब a से c ऊपर गया b, फाइनली c पे पहुंचा, तो फॉर a टू c यानी इनिशियल पॉइंट a फाइनल पॉइंट c, इनिशियली a से b गया, b से वापस c आ गया, यानी इनिशियल a फाइनल c। तो पूरा कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो एस इक्वल ut प्लस हाफ ए टू स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला हमको याद है टाइम के टर्म में क्योंकि t की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रखें यहाँ पर, पॉइंट a से इनिशियल से फाइनली c पे गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ है ना, तो s क्या रखें, प्लस h या माइनस h, यस इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया था उसमें मैंने ये तो बताया था माइनस h लेना है, क्यों, डाउनवर्ड, क्योंकि u को हम प्लस ले रहे हैं, ऊपर की तरफ जो चीज़ है वो प्लस है, तो u वेक्टर अगर प्लस है तो उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ नीचे की तरफ है वो माइनस है, तो यानी a से c डिस्प्लेस यानी माइनस h लेना पड़ेगा। तो ये माइनस ध्यान रखना है, u हमारा प्लस है। अच्छा टाइम को मैं t नहीं ले रहा, टाइम t तो a से b के लिए, तो हमारे ये टाइम में t1 ले रहा हूँ कि जो टाइम टोटल लगा a से c वो t1 है, और बाद में क्या रखेंगे, t1 इज n टाइम्स ऑफ t, जैसा कि इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, प्लस हाफ a की वैल्यू, यस थ्रो तो इनिशियली अगेंस्ट द ग्रेविटी किया ना, बाद में वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी हो, लेकिन हमें जब आपने u इनिशियल वेलोसिटी दी उस रिस्पेक्ट में देखना है कि u ऊपर की तरफ और उस पॉइंट पे आपका a डाउनवर्ड माइनस की तरफ, तो u हमारा प्लस है तो आपका u वेक्टर प्लस है तो a माइनस माइनस g और ये t1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो दिया है पुट करना है, क्या गिवन है, जो टाइम है वो t1 वो n टाइम्स है इस टाइम के, पुट करते हैं, गिवन है, तो माइनस h इज इक्वल टू u t1 इज n टाइम्स ऑफ t, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ g n t का स्क्वायर,
और अब t की वैल्यू u बाय जी पुट कर दो, तो माइनस एच इज इक्वल टू एन यू और t की जगह जब u बाय जी रखा तो ये u बाय जी रख दिया मैंने, माइनस हाफ जी u बाय जी एन स्क्वायर u बाय जी का स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई और करते हैं, माइनस एच इज इक्वल टू, ये देखो एन यू स्क्वायर बाय जी माइनस ये जी से एक जी कैंसिल, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 2g। अब तो आंसर आ गया आपका। अब आप इसको देख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आपको आइडिया लग रहा है कि अगर इसमें से g कॉमन कर दें, ये 1 माइनस हाफ 1/2 आपका टर्म, तो 2gh और n कॉमन ले लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं? इसके आगे सॉल्व कर दें तो आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा? यस 2gh, n कॉमन ले रहे हैं, यस ऑप्शन सी मिलेगा। इसके आगे आप सिंप्लीफाई करके खुद देखना, आप इतनी सिंपल मैथ्स तो आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो कंसेप्ट समझना है कि देखो दो स्टेप में आ गया, ये फर्स्ट ए से बी मोशन और नेक्स्ट ए से बी होते हुए सी, ए टू सी, और हमारा आंसर आ गया, जे का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, स्मॉल h हाइट से ड्रॉप किया है, तो u, क्योंकि u हमने नहीं कहा ना कि ऊपर या नीचे की तरफ, हमने ड्रॉप किया है, तो u 0। अब यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट नहीं, तो u 0 है, ड्रॉप किया है तो अब u 0 है, तो अब नीचे मूव कर रहा है तो a प्लस जी। देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलन इन द फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड। मीन्स मैंने यहाँ से इस हाइट से एक बॉल को रिलीज या ड्रॉप किया, तो फर्स्ट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो अलग होगा, फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस अलग होगा, फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्टेंस अलग होगा, और वो डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी वो ऑप्शन आपके सामने है। इसमें भी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके 15 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, 1:2:3 या 1:4:9 या 1:8:27 या नन ऑफ दीज। क्या कंसेप्ट है? डिस्टेंस का टाइम के साथ क्या फॉर्मूला, इक्वेशन मोशन, क्योंकि यहाँ पर अंडर ग्रेविटी है तो इक्वेशन मोशन ही लगेगा, और आपको पता है एस को ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, u 0 है तो s या हाइट कह दें, हाफ 0 हो गया, जी टी स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि जो h है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि हाफ और जी तो कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर देखो, टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर करना है, फर्स्ट 1 सेकेंड यानी 1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट फर्स्ट 2 सेकेंड यानी 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट फर्स्ट 3 सेकेंड यानी 3 का स्क्वायर। क्या आया? हो गया तुरंत। कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सॉल्व नहीं करना, बस कॉम्पिटिशन में टिक कर दिया, 15 सेकेंड में सॉल्व। यस, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। A stone falls freely under the gravity. It covered distance h1, h2, h3 in first 5 second, in next 5 second and the next 5 second respectively. अब ये क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा चेंज है, यहाँ पर नेक्स्ट 5 कह रहे हैं, तो 0 से 5 सेकेंड स्टार्ट किया, 0 से 5 सेकेंड कंप्लीट, फिर आगे 5 के आगे 6 से 10 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड आपका 11 से 15 पूरा। तो ये जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, या जो डिस्टेंस हम कह सकते हैं हाइट के टर्म में कहते हैं ना वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरीके से कि 0 से 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो वो रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? एस को ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉप किया है तो u 0 और डिस्प्लेसमेंट s हाइट को मेजर करेगा, अंडर द ग्रेविटी है तो यस डाउनवर्ड है, g प्लस जी, तो ये फॉर्मूला ही यूज़ होगा जैसा प्रीवियस अभी न्यूमेरिकल में किया, लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है, इसमें क्या था, स्टार्टिंग से काउंट कर रहे थे, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 ऐसे करके, बट यहाँ पे नेक्स्ट 5 कह रहे हैं। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हम फर्स्ट 5 सेकेंड की बात करें तो h1 ले लेते हैं, तो फर्स्ट 5 सेकेंड यानी अगर हम यहाँ 5 रखें तो क्या आएगा, हाफ जी 5 का स्क्वायर। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं 25/2 जी। नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब अगर टोटल देखा जाए, क्योंकि हमें u 0 माना है ना, तो फिर स्टार्टिंग से, तो नेक्स्ट 5 क्या होगा, यानी स्टार्टिंग से 10 सेकेंड हो जाएगा, 0 से 5 h1,
तो 0 से 10 H2 नहीं कहूँगा, फिर ये आपका H1 प्लस H2 होगा, यानी कि वो 0 से 5 वाला H1 इंक्लूड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 वाला H2, क्योंकि नेक्स्ट 5 को H2 माना बेटा। H1 प्लस H2 यानी 0 से 10, 0 से 5 और नेक्स्ट 5, तो यानी टोटल 10 सेकेंड में कितना, तो यस हाफ जी 10 का स्क्वायर कितना आया 100/2 टाइम्स ऑफ जी। फिर नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट 5 क्योंकि हमें यूज 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला 0 से है, तो t 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो टोटल 15 सेकेंड, तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या H1 H2 प्लस H3, ये कितना आया हाफ जी 15 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका 15 का स्क्वायर यानी 225/2 टाइम्स ऑफ जी। अब आपको रिलेशन H1 H2 H3 में फाइंड करना है, तो अगर इनको डिफरेंस ले लें हम, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम H1 प्लस H2 जो है, जो कि 100/2 जी है, उसमें से H1 माइनस करें तो H2 आएगा ना, कि जो H2 इज इक्वल टू ये है, तो माइनस करेंगे तो यानी 100/2 जी माइनस 25/2 जी, ये कितना आया यस 75/2 जी। तो यानी कि ये H1 का कितने टाइम्स आया, यस 3 टाइम्स आया। तो ये क्लियर हो गया कि जो H2 है वो 3 टाइम्स ऑफ H1, ये आ गया। ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, अब हमें यहाँ चेक करना है। तो सेम, अब ये देखो आप इसमें, तो इसमें डिफरेंस लेके देखो क्या आ रहा है, H1 प्लस H2 100/2 जी, इस ये दोनों माइनस कर दो आप, तो H3 क्या मिलेगा इन दोनों को माइनस करने पे, दैट इज 15 का स्क्वायर 225/2 जी माइनस 100/2 जी, ये कितना है आपका, यस इट इज 125/2 जी, जो कि H1 का कितने टाइम्स है, H1 का ये आपका 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है, तो ये तो गलत हो गया, ये 5 टाइम्स, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व हो गया। तो हमने इस तरीके से कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन बड़े इजीली कर ली, जल्दी सॉल्व कर लिया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आज का जो वीडियो है जिसमें हमने मोशन अंडर ग्रेविटी किया और हमने कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिए। ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, साइन का ध्यान रखना है कि u प्लस है तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, उस बेसिस पे वहाँ माइनस भी लेना पड़ेगा। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता हमारा। जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू।